ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं शनिदेव के ऊपर। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके मन में शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा, इन नामों को सुन करके हल्का सा भय का अनुभव नहीं होता। बहुत कम। कई व्यक्तियों की तो इस शनिदेव के नाम पर बहुत लंबी चौड़ी दुकानदारी चलती है, जिसको कहते हैं ना, इनके नाम पर हफ्ता वसूली करने वालों की कमी नहीं। कारण क्या है इसका? क्यों सामान्य व्यक्ति, जन सामान्य शनिदेव के नाम से इतना भयभीत होते हैं? कोई तो कारण होगा। क्या वास्तव में शनि का नाम सुनकर के इतना भयभीत होना चाहिए? क्या सचमुच शनि इतने ऐसे कष्टकारक ग्रह हैं? यदि ये बात हमारे समझ में आ जाती है तो जो अकारण सा भय हमारे मन में उत्पन्न होता है उससे बचेंगे हम। सत्य वो तो समझ में आए, वास्तविकता है क्या? क्यों ऐसा? ज्योतिषी दृष्टि से विचार करें तो जो 12 राशियां हैं उनमें मकर और कुंभ, इन 2 राशियों के स्वामी हैं शनिदेव। तुला राशि में वो उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं, अर्थात कमजोर फल प्रदान करते हैं। यह उनका ज्योतिषीय विश्लेषण है। दृष्टियां उनकी 3, जहां बैठते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें, इन 3 स्थानों को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और ज्योतिषी प्रभाव की दृष्टि से देखें तो जहां विराजते हैं शनिदेव वहां पर कम हानि करते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां पर वो अधिक नुकसान पहुंचाते हैं यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो। और जहां उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है उस भाव को विशेष करके, उस भाव से संबंधित जो विषय हैं उनमें वो अधिक कष्ट का अनुभव करवाते हैं। ये ज्योतिषी फलित की दृष्टि से ये सामान्य से जानकारी शनिदेव के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं उनके नाम पर लोगों को मन में इतना भय क्यों उत्पन्न होता है। उसका सीधा सा कारण, ज्योतिष में शनिदेव न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश हैं वो। और न्याय का सामान्य सा सिद्धांत है, यदि कोई अपराध किया है तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, फिर सजा मिलनी ही मिलनी है। और ये जो ढैया, साढ़े साती, महादशा, ये क्या है? ये समय है एक तरह का। उस समय में उस जातक की जो भी कर्मों का लेखा जोखा है उसका, उस फाइल का उन न्यायाधीश महोदय के सम्मुख प्रस्तुत हो जाना। अगर आप विचार करें, देखें, साढ़े साती, ढैया, महादशा, इनमें नुकसान ही पहुंचता हो ऐसा नहीं है। कई व्यक्तियों को साढ़े साती में बहुत उन्नति मिलती है, ढैया में भी उनकी प्रगति होती, किसी तरह का अहित नुकसान नहीं होता। शनि की महादशा भी बहुत अच्छी जाती है और कई व्यक्तियों को साढ़े साती में बहुत हानि होती, बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कई व्यक्ति बहुत ढैया में भी पीड़ित हो जाते हैं और कई व्यक्तियों को शनि की महादशा लगती है तब से लेकर के 19 साल की जो उनका समय है महादशा का, वो उतरते उतरते हर तरह से बर्बाद कर देते हैं। होता क्या है? वही जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, वो न्याय के कारक के न्यायाधीश हैं वो। यदि कुछ भी अनुचित किया, किसी भी गलत माध्यम से धन कमाया, कुछ भी किसी भी तरह का, तो जब उनका समय आएगा उसमें वो न्याय करेंगे और जो कुछ भी न्यायोचित नहीं है किसी न किसी माध्यम से उसको निकाल देंगे। अब फिर उसका दोष दिया जाएगा उनके माथे। साढ़े साती आई और साढ़े साती ने मेरा ये कर दिया, शनि का ढैया आया और ढैये में मेरा यह हो गया, शनि की महादशा मुझे बहुत बुरी गई। सारा दोष किसके सर? शनि के सर। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि उनका कोई दोष ही नहीं।
कोई कसूर नहीं शनिदेव का। उन्होंने तो वो किया जो उन्हें करना चाहिए था। न्याय जैसा सामने व्यक्ति ने कार्य किया उसके अनुरूप उन्होंने निर्णय दिया। आधार तो सामने वाले व्यक्ति के कर्म है, न कि शनिदेव। दूसरा, शनिदेव परिश्रम के कारक है, श्रम के कारक है, मेहनत के कारक है, मजदूर वर्ग के कारक है, भृत्य हैं वो। ज्योतिष में उनको सेवक माना गया। तो यदि हमको चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं कि जीवन में कभी भी शनि से संबंधित कष्ट प्राप्त ना हो, 7.5 ढैया महादशा कुछ भी आए, और यदि शनि की स्थिति जन्म कुंडली में विश्लेषण पंडित जी के आधार पर उन्होंने कहा शनि की स्थिति शुभ नहीं है, तो जो होना था वो हो चुका। जो हम कर सकते थे, जो हमने किया वो तो हम कर चुके। उसके आधार पर तो जो निर्णय होगा, जो सजा मिलेगी, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम अब इस जीवन में आगे तो कोई कष्ट की स्थिति ना बने, और जो सजा मिलने वाली है उसमें थोड़ी कमी आ जाए। न्यायालय में वर्तमान जो न्याय प्रणाली हमारी सामाजिक होती है, उसमें भी आप ध्यान दें तो एक बात होती है, किसी भी अपराध में वो जो सजा होती है उसमें न्यूनतम और अधिकतम, कम से कम और ये अधिक से अधिक। आर्थिक दंड भी ये न्यूनतम उसकी सीमा होती है और अधिकतम की सीमा होती है। जब बात आती है, प्रश्न उठता है कि जब वो न्यायाधीश ही हैं, और न्यायाधीश का तो काम ही है जो कुछ किया उसके अनुरूप फल देना, फिर उनके जो ये आराधना की जाती है, शनिवार का व्रत, शनि मंत्र के जाप, शनि की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना आदि कितने उपाय किए, उनको करने से लाभ क्या है, क्यों किए जाए वो? जब न्यायाधीश महोदय प्रभावित ही नहीं होंगे, जैसा हमने कर्म किया उसके अनुरूप सजा तो हमें भुगतनी ही है, तो फिर वो क्यों किया जाए? प्रश्न तो बड़ा वाजिब है। प्रश्न को हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन वो इसलिए किया जाता है, इसलिए इनका मोल है कि उनकी शांति हो, कृपा प्राप्ति हो। यदि किसी भी प्रकार से हमसे अशुभ हो चुका, हमें ध्यान नहीं, रात्रि जो बीतती भुला देती हो पिछले दिन कल हमने क्या किया उसको। और मृत्यु क्या है? मृत्यु और नींद, गहरी में इतना सा अंतर है, जो गहरी निद्रा और मृत्यु का लघु संस्करण है। मृत्यु पिछले जन्म के सारे कर्मों को भुला देती है, हम क्या करके आए हमें पता ही नहीं, उसी के अनुरूप तो इस जीवन में परिणाम प्राप्त होंगे। यदि अशुभ स्थिति का पता चलता है जन्म कुंडली में शनि देव की, तो उनकी उपासना आराधना से दंड तो मिलेगा, लेकिन न्यूनतम प्राप्त होकर के और मुक्ति मिल जाएगी, सजा भी मिल जाएगी, फैसला भी हो जाएगा, लेकिन उतना कष्ट नहीं। इसलिए इन उपायों का महत्व है, इसलिए जप आदि किए जाते हैं, इसलिए शनि के मंत्र जाप आदि किए जाते हैं, वो करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार से शनि की अशुभ स्थिति का पता चलता है, तो भयभीत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हमें शनि देव के जो सामान्य से उपचार हैं वो करने चाहिए, और हम कम से कम जो हो सकता है वो प्राप्त करके हम मुक्त होंगे। शनिवार के दिन शनि देव की गायत्री का जप का नियम लिया जाए, शनिवार से प्रारंभ करके नित्य करना चाहिए। और वो शनि देव की गायत्री है, ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नः सौरी प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। एक मंत्र, ओम शं शनिश्चराय नमः। एक और मंत्र, ओम प्रांग प्रेंग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः। तो शनि गायत्री की एक माला जप करके इनमें से किसी भी एक मंत्र का
जग का शनिवार से प्रारंभ करके नित्य का नियम ले लेना चाहिए। 7:30 ढैया या शनि की महादशा, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ होने पर किसी भी प्रकार के कुफल की बात अगर आती है, हम इनका थोड़ा पालन करें, हम अशुभ प्रभावों से हमारी रक्षा होगी। शनिवार का व्रत का नियम लिया जा सकता है। शनिवार को दान, शनि के जो दान वस्त्र हैं, जो शनि के जो वस्तु हैं, उनका दान किया जा सकता है। वो क्या क्या है? काला वस्त्र, तेल, उड़द या उड़द की दाल, काले तिल, लोहे की कोई भी वस्तु, कढ़ाई, सिगड़ी आदि, गुड़, जूते या चप्पल, नीलम, एक रत्न है। इनमें से श्रद्धा अनुसार जैसी हमसे बन सके, जैसी हमारी क्षमता, शनिवार के दिन दान करना चाहिए। शनि के दान में एक विशेष बात है, सामान्य रूप से जो दान दिए जाते हैं उनमें वो ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। सामान्य से और ग्रहों के जितने दान हैं उनमें यह प्रधान, लेकिन शनि के दान जहां तक हो सके जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो श्रमिक वर्ग है, जो मेहनत करके अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को ये काले वस्त्र, तेल, उड़द की दाल, उड़द, काले तिलिये, लोहे की वस्तु, सिगड़ी, जूते, चप्पल आदि, इनमें से कुछ भी शनिवार को श्रद्धा के साथ दिया जाना चाहिए। एक ऐसा नियम जो हमें जीवन भर के लिए हमारे जीवन में अंगीकार करना चाहिए। यदि उसको हम स्वीकार करते हैं, जीवन में कभी शनिकृत पीड़ा नहीं देखनी पड़ेगी। वो क्या है? वो है शनिदेव प्रतीक है श्रमिक के, भृत्य के, नौकर के। हम जीवन में प्रतिदिन हम बाहर निकलते हैं, हमारे घर में भी कोई ना कोई काम करता है। सभी के घरों में अधिकांश बाहर निकलते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं हम ऑटो करके कहीं बैठ के जाते हैं, किसी ठेले वाले की सहायता लेते हैं, किसी से कुछ भी काम करवाते हैं। ये जिनसे हम काम करवाते हैं, ये सब के सब जितने हैं, ये सब के सब शनि के प्रतिनिधि हैं। तो जीवन में एक नियम बनाएं, किसी से मैं कोई भी काम करवाऊंगा, किसी भी प्रकार का कार्य, वो निशुल्क नहीं, उसके शुल्क में कोई कटौती नहीं। जो उसका पारिश्रमिक है, जो उसका मेहनताना है, वो उससे श्रद्धा सहित पूरा दूंगा। मैंने कई बार अनुभव किया, कई बार महसूस किया मैंने, पद के मद में कई व्यक्ति उच्च पदस्थ होते हैं, वो उच्च पद के मद में जो नीचे काम करने वाले होते हैं उनका मोल ही नहीं समझते। बहुत शोषण होता है, इससे बचना चाहिए। कई व्यक्ति संपन्नता, धन संपन्न हैं, धनी मानी हैं, वो ये समझते हैं कि मेरे पास इतना, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति, तो जो इनके जिससे मैं काम कर रहा हूं इसकी औकात ही क्या, इसका तो फर्ज बनता है मेरी सेवा करना। जो ये मांग रहा है इसको इसकी मेहनत में पूरी क्यों दूं? नहीं ले, इतना ले, रख रख, फिर देखेंगे। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अगर उसने 20 रुपए की मजदूरी की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, जो भी उसकी मजदूरी है, उसमें कटौती क्यों करके दी जाए? एक सामान्य सा नियम। लेकिन कई बार जाने अनजाने ध्यान ही नहीं होता। हम इतने समर्थ हैं, सक्षम हैं कि 10-20 रुपए बचाने से हमें कोई फर्क पड़ना नहीं, लेकिन उस मजदूर के लिए 10-20 रुपए बहुत बड़ी बात है, उसके लिए मोल रखते हैं। यदि हमने उसको जो वो मांग रहा है, जो चाहता, हम भी जानते हैं कितनी मेहनत है, अगर हमने उसको 2 पैसे बढ़ा करके दिए, उसकी जो आत्मा अंतर से जो बोलेगी वह एक तरह से शनि कृपा प्राप्त कराने में सहायक होगी। और यदि हमने जो उसका पारिश्रमिक है उसमें कटौती की, वो मजबूरी में विवश है,
नौकरी में कई बार दबाव होता है, व्यक्ति चाहे सरकारी हो और प्राइवेट हो, शोषण का शिकार होता है। उस समय वो कुछ नहीं बोलेगा, बाहर से कुछ कह नहीं पाएगा, विवशता है, मजबूरी, लेकिन उसकी अंतरात्मा अवश्य कुछ बोलेगी। और वो जो बोलेगी, फिर जब शनिदेव का समय आएगा, जब भी 7.5 ढैया कुछ भी, तो जिस तरह का जैसा किया है, जैसा बचाया है, जिस तरह का हमने कटौती की, जिसके साथ जैसी है, वो पता नहीं, वो ब्याज पर ब्याज सब कुछ लगेगा और किसी भी माध्यम से निकलो, लेकिन निकलेगा, वो कष्टकर होगा। यदि हमें इससे बचना है तो हमें एक काम करना चाहिए, एक नियम लेना चाहिए, और वो ये, जीवन में कभी भी किसी भी श्रमिक को उसका जो भी पारिश्रमिक है मैं पूरा दूंगा। कोशिश करूंगा, उसने 100 रुपये मांगे, उसको 105 110 दूं। 105 110 नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको 90 85 देने की कोशिश भी नहीं करूंगा। केवल ये छोटा सा नियम, इतना सा भी हम पाल लेते हैं, ये पालिए और फिर निर्भय होके रहिए। 7.5 ढैया महादशा कुछ भी आए, कैसा ही आए, कुछ भी आए, वो आएगी तो सही, लेकिन निकल जाएगी। किसी प्रकार का कष्ट का अनुभव जीवन में होगा ही नहीं। ऐसा कहते हैं कि तीसरी 7.5 बहुत मुश्किल से देख पाता है व्यक्ति। पहले 7.5 थोड़ा सा तपन का अनुभव कराती, दूसरी बहुत संघर्ष कराती, और तीसरी निचोड़ के रख देती, खत्म कर देती, तोड़ देती। 30 साल में रिपीट हो जाती। शनि एक राशि पे 2.5 साल तक रहते हैं, इसलिए 2.5, 5 और 2.5, 7.5 शनि जिस राशि पे चलते हैं, उससे अगली पिछली 3 राशियों को एक साथ प्रभावित करते हैं। 7.5 इस तरह चलती है। शनि देव का यही नियम है। मेरा तो जन्म ही शनि की 7.5 का है। मेरी जन्म कुंडली में शनि चंद्र की युति है। शनि के दूसरे ढैये का जन्म है मेरा। दूसरी 7.5 30 साल की उम्र में आ गई। तीसरे 7.5 30 के बाद फिर 60 साल की उम्र में आ गई। और शनिदेव की कृपा है, 76 तो पूरे कर चुका, 60 के ऊपर भी 15, अब आगे उनके हाथ में है। और उनकी इतनी कृपा कि अभी भी मैं श्रम मेहनत जितना मुझसे बन सकता यथेष्ट कर रहा हूं। कुछ तो नियम पाल रखे होंगे और विशेष कुछ नहीं। मैंने आज तक जीवन में कभी किसी से मुफ्त में कोई काम कराने की नहीं सोची। अगर काम करवाया है और उसको यदि मैंने 2 पैसा बढ़ा के नहीं दिया तो कम भी नहीं किया है। कोशिश यही करता हूं मैं कि अगर वो 100 रुपया मांगता है तो मैं उसको 110 120 देने की कोशिश करता हूं। ये छोटा सा नियम और उसका परिणाम आपके सामने सहसा। आप भी इसको अपनाइए और शनिदेव की यथेष्ट कृपा प्राप्त कीजिए। शनि श्रम के कार्य में सफलता देते हैं। उनकी कृपा के बिना कार्य प्राप्त नहीं होते। उनकी कृपा के बिना कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। जीवन में स्थायित्व प्राप्त नहीं होता। इसलिए शनि देव को किसी भी प्रकार से दोष देना उचित नहीं है। फिर भी किसी भी कारण से यदि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति को अशुभ बताया गया तो जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, उनको आप नियम जीवन में अपने पूजन पाठ के जो भी कुछ है उसमें सम्मिलित कर लीजिए। और छोटा सा नियम जैसा निवेदन किया, श्रमिकों को उनका पारिश्रमिक पूर्णता से श्रद्धा सहित दीजिए। शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। और कुछ भी अगर हमसे नेगेटिव हो चुका तो बहुत सामान्य सा, बहुत कम, न्यूनतम दंड मिलकर के हम उससे बरी हो जाएंगे, बच जाएंगे। यही किया जा सकता है, यही करना चाहिए। शनिदेव आप सब पर कृपा करें, आप सबको शांति प्रदान करें, आप सबके जीवन में स्थायित्व प्रदान करें। आप सब इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।